जय हिंद। मैं सुरेंद्र सर फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एम स्टडी टीम में। और आज का जो चैप्टर होगा नंबर सिस्टम एपिसोड 5.1। जी हाँ दोस्त, 5.1। इससे पहले एपिसोड 5 में हम आपको रिमाइंडर निकालने के लिए बेसिक्स लेवल से आगे तक कुछ गए हैं और आज उस लेवल को हम पूरा फाइनल कर देंगे। यानी ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम में किस प्रकार से साथ साथ टेट के भी एग्ज़ाम में सीजीएल हुआ, बैंक हुआ, इस प्रकार के एग्ज़ाम में किस प्रकार से क्वेश्चन रिमाइंडर से पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, आज सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्त, तो आज बने रहें हमारे वीडियो के अंत तक और देखते रहें किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहा है और कैसे उसको सॉल्व किया जाएगा। इससे पिछले वीडियो में हमने अपने बताया कि रिमाइंडर के बारे में निकालना एकदम जादूगर का काम होगा, यानी छू मंतर का काम होगा। ठीक है, तो वैसे ही आज भी हमें एक जादूगर से कम नहीं होगा, क्योंकि ऐसा ट्रिक लेकर आए हैं जो आप कहेंगे कि हाँ वास्तविकता में ये जादूगर का खेल है। ठीक है, क्वेश्चन देखें और डायरेक्ट आंसर भी दे सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। 38/37, 38 का पावर 24, इसका रिमाइंडर क्या होगा? ये रिमाइंडर हमें निकालना है। ठीक है, अब रिमाइंडर निकालने के लिए हमने इसके पहले वीडियो में बता चुके हैं कि कैसे निकाला जाता है। खैर यहाँ आज इस वीडियो में भी हम स्टार्टिंग कुछ पॉइंट बता देते हैं। अगर जो वीडियो नहीं देखे होंगे वो प्लेलिस्ट में जाएं और एक एक करके सारा चीज देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको सॉल्व किया जाए तो किस प्रकार से होगा, क्या आंसर आएगा, कैसे सॉल्व हुआ। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे 38 है, 38 का पावर 24 है और इतने में हमें 37 से भाग देना है, तो रिमाइंडर क्या होगा, ये हमें क्वेश्चन में। ठीक, अब इसको हमें सॉल्व कैसे करना है दोस्त, तो हम सबसे पहले 38 में ही 37 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब दोस्त ये बताइए 1 का अगर पावर 24 हो तो हमारा वैल्यू क्या आता है, 1 आता है। आ रहा समझ में? बिल्कुल आसान तरीका से होगा, आपको ज्यादा इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी अगर ये वीडियो अंत तक देखते हैं तो। बहुत आसान है, बहुत आसान है। जो हम लोग क्वेश्चन देख के डर जाते हैं, यही तो हमारी कमियां है। उस कमियां को दूर करने के लिए हम लोग उपस्थित हैं आपके सामने, और जो जो कमियां हैं उसको दूर कर दीजिए। ठीक है, तो इससे पहले अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें, आप लोग कॉपी पेन उठाइए और एक एक क्वेश्चन को नोट कीजिए, और ताकि क्वेश्चन जो सॉल्व हो रहा है किस मेथड से हो रहा है, कैसे हो रहा है, उस लॉजिक को आप लोग पकड़ने की कोशिश कीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, 38 का पावर 25 बट्टे में 37। ध्यान दीजिएगा यहां पे जो दिया हुआ है सम संख्या दिया हुआ, यानी पावर जो है सम है और यहां पे पावर जो है विषम है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है हमें कि अभी तो जहां पे बड़ी संख्या है तो पावर सम और विषम में हमें कोई भेद नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जब मेरा भाज्य ही भाजक से छोटा हो जाएगा तब हमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी सम और विषम की बात। सबसे ज्यादा हमको जरूरत पड़ेगी सम और विषम। ठीक है, तो सम और विषम की हमें ज्यादा जरूरत पड़ेगी। यहां पर देखते हैं, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो क्या होता है। देखिए
फिर 38 में 37 से भाग देंगे, रिमाइंडर बचेगा 1 और 1 का पावर भी 25 होगा, तो इसलिए इसमें यहाँ पे भी आंसर हो जाएगा 1। यहाँ पे भी ज़्यादा हमें मकसद नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा। लेकिन दोस्त अब अगर अगला क्वेश्चन देखें तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। सेम इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंजिंग कर रहे हैं, और क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखिए आप। क्वेश्चन तीसरा नंबर है 37 का पावर 37 का पावर 24 और बट्टे में 38। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो दोस्त ये चीज बताइए, यहां पे तो बड़ी संख्या थी तो हमने भाग दे दिया, बहुत आसानी से इसका रिमाइंडर निकाल लिया। यहां पे बड़ी संख्या थी तो यहां पे हमने भाग दे दिया और बहुत आसानी से रिमाइंडर निकाल लिया। अब लेकिन यहां पे तो हमारा भाज्य जो है भाजक से ही छोटा है, तो अब रिमाइंडर कैसे आएगा, क्या आएगा, आप बताइए। ठीक है, देखिए जब रिमाइंडर निकालना हो तो हम क्या करेंगे दोस्त, इस भाज्य में भाजक से जबरदस्ती भाग देंगे। ये हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जबरदस्ती भाग देना। ठीक है, जबरदस्ती भाग देना। अगर कोई क्वेश्चन हमको सॉल्व नहीं आ रहा है, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे, दिमाग लगाएंगे, बहुत सारा चीज उसमें हम करेंगे, अपना मेथड लगाएंगे, जितना हो सके लगा सकते हैं। लेकिन यहां पे हमको जबरदस्ती भाग दे देना, किसमें, 37 में, 37 को भाग देना 38 से, तो एक टाइम 1 टाइम्स में जाएगा, यानी 38 और रिमाइंडर बचेगा -1। ठीक है, अब इस -1 को हम क्या करेंगे, -1 का पावर 24 है। तो जब ये दोस्ती इसके पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं कि अगर जब यहां पे सम है और -1 है तो क्या कर देंगे, सम संख्या है, तब समझिए कि आपका आंसर जो होगा, रिमाइंडर होगा, प्लस में आएगा, यानी आंसर 1 होगा इसका। ठीक है, लेकिन सेम यही क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, सेम यही क्वेश्चन 37/38 यानी 37 का पावर 25 दे दिया जाए, 4 नंबर क्वेश्चन, तो कैसे क्या होगा, तो क्या करेंगे। ठीक है, देखिए अब हम इसमें 37 में 38 से जबरदस्ती भाग देंगे, -1 होगा और ये हो जाएगा पावर 25। यहां पे विषम संख्या हो गया। देखिए अभी हमने क्या क्या बताया था आपको कि यहां पे सम संख्या, विषम संख्या सिंपल था, जो बड़ा था हमें भाज्य, तो हमने भाग दे दिया, रिमाइंडर आपका आंसर 1 आया, यहां पे भी 1 आया। यहां पे सम संख्या यानी यहां पे छोटा है भाज्य और यहां पे जो भाजक है वो बड़ा है, तो यहां पे हमने भाग दिया तो -1 आया, और पावर जो है सम संख्या है तो 1 आ गया। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या है, पावर विषम संख्या है दोस्त, विषम संख्या है। तो जब यहां पे विषम संख्या है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या होगा, क्योंकि यहां पे जब भी हम अगर ये -1 का पावर 25 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आंसर माइनस में ही आएगा, और माइनस में जब आएगा तो हम क्या कर सकते हैं दोस्त, ये जो दिया हुआ है संख्या ना, ऐसे हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। बेसिक चीज समझिए, बेसिक चीज के बारे में हम बता दें, फिर एक बार बता रहे हैं क्योंकि बेसिक हम बता भी चुके हैं। जैसे 3 पूर्णांक -4/7, अगर इतना हो तो हम लोग क्या करते हैं, 7 के 21 और 21 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा, 17/7। फिर इसको हम तोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, 3/7। तो ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं। जब यहाँ पे रिमाइंडर यानी अंश का मान, जो अंश हम लोग लिखते हैं उसका मान माइनस में हो, तब ऐसे हम लोग करते हैं। लेकिन अगर सिंपल से बता दें हम, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर -3 पूर्णांक -4/7 हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा 3 में से 1 घटा देंगे, 2 हो जाएगा,
और 7 में से 4 घटा जाएंगे 3/7 हो जाएगा। ये चीज है, ये मेथड है मेरा, ठीक है। अब देखिए यहां पे जो आपको दिया हुआ है -1/38, अब ये माइनस में है, यहां पे पूर्णांक तो कुछ है नहीं, तो जब पूर्णांक नहीं है तो इसको क्या करेंगे 38 में से ही घटा देंगे, तो ये आपका रिमाइंडर आ जाएगा 37। ठीक है, कोई दिक्कत आ रहा समझ में? एकदम बिल्कुल आसान है। इस हर में से माइनस वाले अंश को हम लोग घटा देंगे तो ये आपका परफेक्ट आंसर होगा 37। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना? अभी बहुत सारा क्वेश्चन है, अभी बेसिक जो चीज है हम उसको बता रहे हैं ताकि एक बार आप लोग समझ जाएंगे तो क्या होगा, ये बिल्कुल आपको आगे के क्वेश्चन में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। देखिएगा, देखते ही उसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। इतना इजी ट्रिक्स होगा या जादूगर का खेल होगा। ऐसे में बहुत सारा किताबी मेथड भी आता है। सम संख्या हो, यानी पावर जब सम संख्या हो तो x + 1 से डिवाइड हो जाता है, पावर जब विषम संख्या तो x - 1 से डिवाइड, मतलब इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और उसका लॉजिक होता है। लेकिन उस तरीके से अगर हम लोग बनाएंगे ना तो बहुत ज्यादा हमको मेथड सीखना पड़ेगा, जो कि ये मेथड बहुत इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन क्या है, 9 का पावर 6 और +1 डिवाइडेड बाई 8 इतना है तो रिमाइंडर क्या होगा। ये जो है रिमाइंडर के बारे में बोला गया है कि रिमाइंडर क्या होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे दोस्त, रिमाइंडर निकालना हो तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 9 में को भाग देंगे किससे, 8 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1। 1 का पावर 6 अब प्लस में 1 है, यानी 1 + 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। देखिए कितना इजी है क्वेश्चन, है ना? बिल्कुल आसान है। देखिए आप लोग n यहां पे 9 का पावर 6 है, अब इसमें हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे किससे, यानी 9 में भाग देंगे 8 से, रिमाइंडर बचेगा 1 और 1 का पावर हो जाएगा 6, यानी वैल्यू 1 और 1 प्लस हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा रिमाइंडर 2। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, 53 का पावर 82 प्लस 53 बटे में 54। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे इस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यही क्वेश्चन हम लोगों का होता है जादुई, जो क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लगता है और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे एकदम बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से, बिल्कुल आसान। आपको लगेगा ही नहीं कि इतना बड़ा क्वेश्चन हम लोग कितने कम टाइम में 1 से 2 सेकंड में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे हमने बताया है कि 53 छोटा है और 54 जो है बड़ा है, यानी भाज्य से भाजक बड़ा है और पावर में सम है, तो यहां पे भाग देंगे 53 में 54 से तो -1 आएगा, और -1 का पावर 82 है और प्लस 53 है। आ रहा समझ में? तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा प्लस 53, यानी बट्टे में कितना 54, ये हो जाएगा 54/54, यानी रिमाइंडर क्या बचेगा दोस्त, आप ही लोग बताइए अब रिमाइंडर क्या बचेगा, कहां पे कुछ करना था। ये आपका रिमाइंडर यानी आंसर होगा 0, क्योंकि कट जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 0। बोलिए कहां पे दिक्कत है, जहां पे भी दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा कि सर ये गलत हो रहा है या ये सही हो रहा है या हमको समझ में नहीं आ रहा है। हम बिल्कुल फिर प्रयास करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि इस क्वेश्चन समझाने की।
और ये क्वेश्चन बड़े बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन बड़े बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, सेम इसी से रिलेटेड होगा। क्वेश्चन नंबर 4, 53 का पावर 53 और प्लस 53 डिवाइडेड बाई 54, रिमाइंडर क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछा गया है, रिमाइंडर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पे हम लोगों ने, यहां पे सम संख्या है बट यहां पे पावर में विषम संख्या है दोस्त। यहां पे ध्यान दीजिएगा, सम संख्या और विषम संख्या ही तो हमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है वर्ड, और इसी संख्या को हमें देखना है, इसी संख्या को हमें समझना है। अगर ये चीज समझ जाते हैं तो क्वेश्चन आपका बन गया। अब बताइएगा, यहां पे जब विषम संख्या था तो ये 1 प्लस 53 हो गया, यानी 54 हो गया। अब यहां पे विषम संख्या यानी -1 होगा, -1 में से -1 अब प्लस कितना 53, तो 53 में से 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 52। ये आपका आंसर होगा। चौथे का कितना आंसर होगा तो 52 होगा। ठीक है, अब इसको देखिए, सॉल्व करके हम बता रहे हैं। सॉल्व करेंगे तो हम इस भाजक में, सॉरी भाज्य में भाजक से भाग देंगे तो ये हो जाएगा -1 और 53 इसका पावर हो जाएगा और ये 53 हो जाएगा डिवाइडेड बाई, आ रहा समझ में। अब इसको क्या करेंगे, ये जब विषम संख्या है तो विषम संख्या -1 का पावर है तो -1 रहेगा, ठीक है, और प्लस में 53, आ रहा समझ में। अब हम क्या कर देंगे, 53 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 52, 52/54 ऐसे लिख भी सकते हैं। अब रिमाइंडर आपको पूछा हुआ है तो आपका आंसर कितना हो जाएगा रिमाइंडर के बारे में, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 52। देखिए कहां पे दिक्कत है, क्या नहीं समझ में आ रहा है दोस्त। एक एक करके आप तो बिना पेन को इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बिना पेन उठाए आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा विद्या सीख लिया जाए, जादूगर विद्या, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, बिना पेन यूज किए आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक ना, चलिए बहुत है अभी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। (67 का पावर 67 प्लस 67 डिवाइडेड बाई 68। अब बोला है कि रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा। तो एक दोस्त एक और ट्रिक हम बता रहे हैं आपको, एक और ट्रिक बता रहे हैं जो सबसे इजी होगा, कहीं कुछ करना ही नहीं होगा, केवल एक अंक देखिए, केवल क्वेश्चन को देखने के बाद आपको क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। बता दें, देखिए जब यहां पे विषम संख्या हो, ये पावर हो विषम और भाज्य जो है छोटा हो भाजक से, ठीक ना, और अंतर कितना हो, एक का अंतर हो, एक का अंतर हो, तो हमारा आंसर इसमें से एक घटा देंगे तो आ जाएगा आपका 66। अगर जोड़ने वाली संख्या होगी तो देख लीजिएगा 67 दिया हुआ है प्लस 67 जोड़ने के लिए बोला गया हो, तब आपका आंसर होगा कितना 66। तब आपका आंसर होगा 66। ज्यादा हमें कुछ करने की नहीं है, जरूरत ही नहीं है।
ठीक ना। केवल आप क्वेश्चन को समझ जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि यहां पे जब होगा तब, यहां पे विषम संख्या होगा तब, और सम संख्या हो तो क्या करेंगे, तब आ जाएगा आपका सम संख्या होगा। अगर सम संख्या हो, ये चीज सम हो तो आंसर होगा 0। दोनों तरीके से हमने बता दिया कि अगर ये जो संख्या है पावर जो सम संख्या हो तो आंसर हो जाएगा 0, और विषम संख्या हो तो आंसर हो जाएगा 66। देख लीजिए, आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं, एक एक करके। आप लोग नहीं समझ में आ रहा है फिर हम बता देते हैं इसको। फिर बता दें क्या बोला है कि यदि पावर जिस मतलब इस स्ट्रक्चर में क्वेश्चन हो तब के लिए बता रहा हूं। यदि पावर विषम संख्या हो तो भाज्य में से एक को घटा देंगे, एक को घटा देंगे। घटाने के बाद जो संख्या आएगा वही मेरा शेषफल होगा। अब ध्यान दीजिए एक एक पॉइंट का, किसके लिए, तो ये है दोस्त विषम संख्या के लिए, ये पावर विषम संख्या के लिए। अगर सम संख्या का हो तो हम यहां पे क्या कर देंगे, भाज्य में एक को जोड़ देंगे और भाग देने के बाद हमेशा 0 शेषफल होगा। ये है। आप इसको क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, और बिल्कुल आसान होगा। बिल्कुल मैथ का एक क्वेश्चन जो पॉइंट बनता है उस पॉइंट को हम बताते चलते हैं। तो यहां पे भी आप लोग ये कर सकते हैं क्या, कि जब इस प्रकार से स्ट्रक्चर का होगा तो यानी ये भाजक बड़ा हो भाज्य से, और प्लस में भी दिया हो सेम वही संख्या, और पावर में विषम संख्या हो तो 1 घटा देंगे तो 66 हो जाएगा, और पावर में सम संख्या हो तो आंसर हो जाएगा 0। तो अब सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 का पावर 75 प्लस 75 डिवाइडेड बाई 76, तो रिमाइंडर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, अभी हमने बताया, क्या बताया था दोस्त, कि जब ये विषम संख्या हो और यह संख्या बड़ा हो भाज्य से, तो हम क्या करेंगे, इन छोटे संख्या में यानी इसमें या इसमें क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 75 - 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा
74, ये आपका आंसर होगा। रिमाइंडर होगा, शेषफल होगा। ठीक है, देखिए कितना आसान हुआ कि नहीं आसान। अब बताइए आपको ये कि घटाना पेन के लिए जरूरी है, पेन लगाना जरूरी है? 75 में घटाना है, पेन लगाना जरूरी है? नहीं जरूरी है। ऑफ कोर्स इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। (47) का पावर 42 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 48, इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या होगा? अब थोड़ा सा हम चेंज कर दिए यहां पे लॉजिक। जैसे पहले क्वेश्चन था सेम यहां पे रहता था, प्लस रहता था, तो वहां पे काम नहीं करेगा, पहले वाला मेथड यहां पे काम नहीं करेगा। अब हम इसका अलग देखेंगे, सॉल्व करते हैं। पहले सॉल्व कर लिया जाए तो ध्यान दीजिए 47 में 48 से भाग देंगे तो कितना आएगा? -1, और -1 का पावर हो जाएगा 42 और -5 बटे में कितना है? 48। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? -1 -5 बटे 48। ठीक है, ये है आपका। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, होगा ना दोस्त? माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। लेकिन जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस का ही चिन्ह होगा, 5 1 6 और बटे में 48। तो अब जब माइनस यहां पे है, हमारा अंश का मान माइनस में हो तो क्या कर देंगे? हर में से घटा देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 42। ये होगा मेरा आंसर 42। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन आज का देख लेते हैं, क्योंकि रिमाइंडर से इतना क्वेश्चन तो बहुत है। क्वेश्चन है 7 का पावर 9 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 65। अब तो थोड़ा सा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब हमने सॉल्व किया था तो भाजक और भाज्य का अंतर 1 था, लेकिन यहां पे दोस्त कितना है? 2 है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? अब ध्यान दीजिए, भाग यहां पे दे देंगे। ठीक है, देखिए यहां पे 67 में भाग देंगे 65 से, तो ये रिमाइंडर बचेगा 2 और 2 का पावर हो जाएगा 9 और प्लस ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब इसको हम क्या कर देंगे? पावर 2 का पावर 9 है तो इसको हम लिखेंगे कितना? 512, क्योंकि 2 का पावर 9 कितना होता है? 512 और प्लस जो 4 यानी 516। ठीक है, 516 में भाग किससे देंगे? जो यहाँ पे आपको दिया हुआ है 65। कितने टाइम्स में जाएगा? तो 7 टाइम्स में जाएगा। तो 7 5 35 का 5 कैरी 3 7 6 42, अब 42 3 45। ठीक है, 6 में से 5 जाएगा 1 और 11 में से 5 जाएगा 6, तो रिमाइंडर ये बचेगा क्या? 61। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। आया समझ में? तो बिल्कुल आसान, एकदम जादुई ट्रिक के साथ रिमाइंडर का क्लास समाप्त हुआ। और नेक्स्ट हम एपिसोड में फिर से मिलेंगे नए चैप्टर के साथ और नए लॉजिक के साथ कि किस प्रकार से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।